ये किसानों की पहलवानों के आंदोलन से तो बैकफुट पे आए हैं नरेंद्र मोदी। ब्रजभूषण नहीं, वो खरदूषण है और बीजेपी को बैकफुट पे लाने में उसका बड़बोलापन ही रहेगा। और अगर इतना दम है ब्रजभूषण डॉन होगा पूरब का, वो आके दिखाए हरियाणा में, वहां के प्रचार करे विनेश फोगाट के, उसकी औकात पता लग जाए, उसका दबंग बना उसके छेड़ देंगे। ठीक है जी, तो वही बोल रहा अपने इलाके में, यहाँ आके बोल रहे ना हरियाणा में। जो लाने किसने मना करा? पाकिस्तान से चुनाव थोड़ी लड़ रही, भारत से लड़ रही है। तो मैदान में आओ ना, पता तो दम का मैदान में लगता है दबदबे का, कि उसकी औकात बता देगा। भोगने की उसे आदत है, गलत आदमी है, बड़बोलापन है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। देखो हरियाणा का किसान जागरूक किसान है, लड़ने वाला किसान है और उनका बलिदान होता है, लड़ता बलिदान उन्हीं का होता है। तो हरियाणा किसानों खासकर है क्योंकि योगदान उनका बहुत बड़ा है किसान आंदोलन में। हरियाणा के अंदर जो चुनाव चल रहा है उसमें विनेश फोगाट के किस प्रकार से उनके साथ घटनाएं घटी हैं वो सब आप जानते ही हैं। विनेश फोगाट को लेकर किसान अब क्या सोचता है, हम बात करते हैं खाप चौधरी परविंदर आर्य जी से। परविंदर जी नमस्कार। नमस्ते रवि भैया जी। परविंदर जी, ये जो विनेश फोगाट का चुनाव हो रहा है, यहाँ पे ग्राउंड की वो एक बेटी, होनहार बेटी है, पहलवान बेटी है, उनका जो सामना हो रहा है, कविता पहलवान जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो भी पहलवान ही है। एक तो ये सवाल वहां पे उभर के आया कि वो उन्हें फाइट देती हुई नजर आ रही है। दूसरा सवाल ये था कि तमाम किसान, तमाम वहां के ग्रामीण व्यक्ति ये बार बार शब्द कह रहे थे हम लोगों से कि हम एक बार ब्रजभूषण शरण जी का अपने क्षेत्र में स्वागत करना चाहते हैं, एक बार वो आए अवश्य। कैसे देखते हैं आप ये दोनों? देखो अभी भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जोलाना में गए, वहां पे आपने बाइट ली, वहां पे लोगों से मिले, आपने सर्वे किया, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो कविता दलाल है, डब्ल्यूई की बहुत अच्छी पहलवान है, बागपत की बहू है, तो चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। दूसरा, कविता दलाल सिर्फ डब्ल्यूई की पहलवान है, जो डब्ल्यूई खेला जाता है भारत में, उसको कोई जानता नहीं है। जिस खेल से वो आती है उसका हरियाणा से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, भारत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो विदेश का खेल है, यूरोप का खेल है, अमेरिका का खेल है। तो इसलिए एक तो कविता दलाल को लोग जानते हैं। दूसरा, कविता दलाल ने कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया था जिस डब्ल्यू से खेलते उसके किसी घपले को उसने उजागर करा हो और किसी सरकार के अत्याचार को, सरकार के शोषण के खिलाफ आवाज बनी हो। तो विनेश फोगाट को टक्कर कहीं नहीं दे पाएगी। विनेश फोगाट के सामने आम आदमी पार्टी कविता दलाल को लेके आती है, क्या वहां पे प्रत्याशी उतारना चाहिए था? नहीं, देखो आम आदमी पार्टी का तो नहीं, कविता दलाल को हमारे टिकट नहीं भरना चाहिए था। इस बात को हम किसान कौम के आदमी याद रखेंगे। कविता दलाल ने अच्छा नहीं करा। नहीं, मैं तमाम वहां पे देख रहा था तो लोगों के अंदर असमंजस था कि दोनों ही बेटियां हैं, दोनों ही देश के लिए लड़ती हैं और दोनों ही एक आमने सामने खड़ी हो गई हैं, तो ऐसे में वो वोट किसको दें? नहीं, वोट तो विनेश फोगाट को जाएगी, कविता दलाल कोई वोट लेगा। देखो पहली बात तो आम आदमी पार्टी का वहां नहीं। दूसरा, कविता दलाल को मैं कोई जानता नहीं है इतना। भैया अंतरराष्ट्रीय नाम है विनेश फोगाट का, जो गूगल है, इस पे सर्च में 23 देशों में टॉप पर आई है, तो और भारत में तो टॉप पर रह रही है, तो वो अंतरराष्ट्रीय नाम है। विनेश फोगाट के सामने कविता दलाल कोई नाम नहीं, ना उसे कोई वोट करेगा कविता दलाल को। कविता दलाल बहुत बड़ी गलती कर रही है, राजनीति में जीरो हो जाएगी, कभी कहीं से भी कोई चुनाव जीत नहीं पाएगी। हरियाणा की जनता और किसान कौम इस बात को याद रखेगी, कविता दलाल को चुनाव इसकी राजनीति जीरो होगी है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस ने भुनाया है इसको, विनेश फोगाट को। तो नरेंद्र मोदी तो कहेगा, नरेंद्र मोदी को भी भुना दिया। नरेंद्र मोदी को कहाँ थी पहले, कितनी सीट आई तब कितनी ला दी। ये किसानों की पहलवानों के आंदोलन से तो बैकफुट पाए हैं नरेंद्र मोदी। भैया हम तो किसान हैं, हम अपने पहलवानों के साथ रहते हैं, अपने किसान कौम के साथ रहते हैं। जहां भी कहीं भी इस तरह की कोई भी सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई अन्य किसी पार्टी का नेता हो, जब भी हमारे पहलवानों पे, किसानों को परेशान करने की कोशिश करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, उसको सत्ता से हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा, उसको हम फॉलो करते रहेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि विनेश हमारे देश की बेटी है, वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं जिस वो पार्टी में गई है वो कहीं गणेश का अपमान करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, तो उस पार्टी में गलत गई है। विनेश फोगाट के बारे में ये कह रहे हैं। जितने भी अपमान करते थे वे सारे तो भाजपा में आ गए, जितने भी नेता थे, जो भी पहले धर्म का या जिसे राष्ट्र का अपमान मानते, धर्म का अपमान मानते, वो करने वाले सारे इन्होंने अपने में ले लिए। कल को विनेश इनसे कहते हैं मुझे टिकट दे तो ये देने को तैयार है, तो गलत बात है उनकी। मोदी तो अपना राजनीतिक आदमी है, तो राजनीतिक आदमी तो अपने हिसाब से स्टेटमेंट देगा, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता सब समझ रही है विनेश फोगाट बहुत अच्छे बहुमत से वहां पे जीतेगी। ब्रजभूषण सिंह जी, तब से विनेश फोगाट का टिकट हुआ है, कई बार हमलावर हुए हैं, कई शब्दों को उन्होंने गलत तरीके से बोला है जो मीडिया में नहीं भी बोलना चाहिए था, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने खंडन किया। आप कैसे देखते हैं उन शब्दों को? पता तो आपको भी? हाँ, मैं पूरा बताओ। ब्रजभूषण वो खरदूषण है,
तो उसकी तो ये आदत है बड़बोलेपन की, और बीजेपी को बैकफुट पे लाने में उसका बड़बोलापन ही रहेगा। और अगर इतना दम है ब्रजभूषण डॉन होगा पूरब का, वो आके दिखाए हरियाणा में, वहां के प्रचार करे विनेश फोगाट के, उसकी औकात पता लग जाए, उसका दबंग बनना, उसके छेड़ देंगे। ठीक है जी, तो वही बोल रहा अपने इलाके में, यहाँ आके बोल रहा ना हरियाणा में। जोला ने किसने मना करा? पाकिस्तान से चुनाव थोड़ी लड़ रही, भारत से लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी लाओ उसको, उसे जोला ने मिलाओ, उसकी औकात बता करके हरियाणा के आदमी भारतीय जनता पार्टी की औकात बताएंगे, नरेंद्र मोदी को बताएंगे, और खरदूषण को बताएंगे। वहां बोलने से क्या होता है, कमरे में बड़ा तो कोई पत्रकार बुला लिया, वहां भोगो कर रहा, और मैदान में आओ ना, पता तो दम का मैदान में लगता है, दबदबे का। ये मीडिया पे बोलने से नहीं है, वो तो बड़बोलापन है। और पूरब के अंदर थोड़ा सा वहां पे संपन्न आदमी जाते हैं, वहां पे जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, शारीरिक रूप से भी लोग इतने सक्षम नहीं है, तो हरियाणा में आए वो हरियाणा के किसान, हरियाणा के पहलवान और बेटे, उसको और महिलाएं, अब पुरुषों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी औकात बता देंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ के किसान तमाम लोग जो हैं बार बार ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण जी को यहाँ पे प्रचार के लिए आए, एक बार हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह जी के ट्वीट या उनके भाषण बार बार आपत्तिजनक आते ही जा रहे हैं। हाँ तो देखो, तो यही तो स्वतंत्रता है, भोगने की उसे आदत है। गलत आदमी है, बड़बोलापन है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उसका जो चिट्ठा था कुश्ती संघ में रहते हुए, जो उसने शोषण किया था, जो उसने भ्रष्टाचार किया था, उसकी पोल पट्टी पहलवानों ने खोल दी है, तो उससे वो आहत है, उससे उसके मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, इसलिए वो कुछ से कुछ बक रहा है। तो उसको इलाज की जरूरत है, भाजपा जो है, और भाजपा सरकार उस पर ध्यान दे, ताकि नहीं तो भाजपा को भी पीछे पहुंचाने में उसका योगदान रहेगा। तमाम खाप चौधरी विनेश फोगाट के लिए समर्थन दे रहे हैं। नहीं, सभी खाप चौधरी का कई बार पंचायत हो चुकी है। सभी खाप चौधरी जहां जहां अपने प्रभाव है जिस खाप चौधरी का, वहां पे उसने अपना जो है बता दिया अपने लोगों को कि भाई विनेश फोगाट को जिताना है, और ये हमारे देश की आन बान शान है। तो अधिक से अधिक बहुमतों के साथ में जिता करके, रिकॉर्ड तोड़ में बहुमत से जिता करके विधानसभा में भेजा, ताकि बनने वाली सरकार में इसको खेल मंत्री बनाया जाए। विनेश फोगाट से अलग हटते हुए मैं एक सवाल आपसे हरियाणा के बारे में करता हूं। जब 700 किसानों की शहादत बॉर्डर पे देश ने देखी, तो उनमें अधिकांश किसान जो थे वो हरियाणा के थे। उसमें हर ऐसे समय पे अब हरियाणा के हाथ में एक पावर है उसका बदला लेने की, तो आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से हरियाणा बदला लेगा? देखो, हरियाणा का किसान जागरूक किसान है, लड़ने वाला किसान है, और उनका बलिदान होता है। लड़ता बलिदान उन्हीं का होता है जो घर में बैठ के गलबजाई करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, वो बलिदान नहीं दे पाते, वो तो इसी अपने आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन जो सत्ताओं के अत्याचार से लड़ता है, जो तानाशाह से लड़ता है, जो गलत नीतियों से लड़ता है, तो जो बलिदान देने की परंपरा है वो हरियाणा के किसानों में खासकर है, क्योंकि योगदान उनका बहुत बड़ा है किसान आंदोलन में। तो इस बलिदान के कारण ही किसान वहां पे बहुत आहत है, और अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर के वहां पे भाजपा को हराएंगे। और कांग्रेस के आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है, और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। अच्छा, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि दीपेंद्र हुड्डा जी सवाल उठा रहे हैं कि इस हरियाणा के अंदर किसान पिटा, शिक्षा मित्र पिटे, आपके सरपंच पिटे, फिर भी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा ठोक रही है कि हम बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, देखो, भारतीय कोई भी पार्टी हो, तो हमारी पार्टी हो, चाहे वहाँ पे बसपा है, चाहे और अन्य पार्टी बहुत लड़ रही है, जेजेपी है, दावा तो सभी सरकार बनाना ठोक रहे हैं। लेकिन जो पिछले 10 साल का अत्याचार भारतीय जनता पार्टी का रहा, सभी पे, युवाओं पे भी रहा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा हरियाणा में है। उसके बाद में फिर वहाँ पे जो सरपंच थे उनकी जो फंड काट लिया गया, सरपंचों को बहुत परेशान किया गया, उन्होंने बहुत आंदोलन करा, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ, किसानों पे हुआ, और अग्निवीर का सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा में हुआ, क्योंकि हरियाणा ही प्रदेश है जो देश को 20% युवा देता था सेना में भर्ती होने के लिए। तो बहुत ज्यादा विरोध है, इसलिए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के चांस नहीं है। अब की बात कांग्रेस की वहाँ पे पूरी मैदान है। चलिए, हमारे साथ थे परविंदर आर्य जी, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता भी हैं, साथ साथ वो खाप चौधरी भी हैं, सोरान खाप के चौधरी हैं। उनका साफ कहना है कि हरियाणा इस बार परिवर्तन की तरफ जाएगा। और रही बात विनेश फोगाट की, विनेश फोगाट एक रिकॉर्ड तोड़ जीत की दर्ज करेंगे। उन्होंने ब्रजभूषण शरण पर भी सीधा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो सही है, अगर वो हिम्मत है उनकी, तो वो हरियाणा विनेश फोगाट के जुलाना क्षेत्र में जाए और वहां पे प्रचार करें। अभी ब्रजभूषण इस चुनौती को स्वीकार करेंगे या विनेश फोगाट कितनी अंतर से जीतेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी।